नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उड़ान शाला। तो दोस्तों, आज हम जीके जीएस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनगणना यानी सेंसस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और इसके मैं सारे के सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि पिछले एग्जाम्स में बने हुए हैं क्वेश्चन, जिससे मैं वही लिया हूँ क्वेश्चंस दोस्तों। कोई फालतू अपने से बनाया हुआ कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ दोस्तों, ताकि ये पक्का रहे कि हाँ, यही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। और ये दोस्तों क्लास टारगेट करती है यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस या फिर पुलिस का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत कारगर रहने वाली है दोस्तों। और मैं सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन जो है कि आपको याद करवा के ही छोड़ूंगा। मैं आपसे बीच बीच में सारे सवाल करता रहूंगा, आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो भारत में जब पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 ईस्वी में। और जो है कि नियमित जनगणना पहली बार कब शुरू हुई थी। तो नियमित यानी रेगुलर रूप से जनगणना कितने साल पे होती है दोस्तों। तो हर 10 साल पे होती है जनगणना, हर 10 साल पे जो है कि जनगणना होती है। तो नियमित रूप से ये जनगणना कब शुरू हुई थी। तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी दोस्तों। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि ये सीजीएल में नहीं, एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई में कई बार ये सब क्वेश्चंस बने हुए दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल से ही उठाए हैं दोस्तों, ताकि आपको ये भी पता रहे कि बहुत ज़्यादा लो लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है। तो नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। तो 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। तो याद रखेंगे, जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी वो 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना से कोई क्वेश्चंस मैंने छोड़ा नहीं दोस्तों। आप अगर परीक्षा में जाएंगे तो जनगणना से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप ये गारंटी समझिए मेरी। भारत का महाविभाजक वर्ष कौन सा है, ग्रेट डिवाइड ईयर कौन सा है दोस्तों। तो ये है 1921 में। ठीक है दोस्तों, महाविभाजक वर्ष क्या था कि इस वर्ष जो है कि जनसंख्या में बहुत भारी गिरावट देखी गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है लघु विभाजक वर्ष क्या है, स्मॉल डिवाइड ईयर क्या है। तो कौन सा है, तो वो 1951 है। ठीक है। और जो हमारे भारत की जो है कि 2011 की जनगणना हुई थी, ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी पे बनते हैं दोस्तों। लगभग 80% क्वेश्चंस आपके इसी पर बनते हैं 2011 की जनगणना पर। तो इसको ध्यान से देखिएगा। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी। तो स्वतंत्र भारत की जो है कि दोस्तों 7वीं जनगणना थी। यानी हमारा भारत जो है कि आज़ाद कब हुआ था, 1947 को आज़ाद हुआ था। तो 1947 से लेकर के 2011 तक में इसकी गिनती करें इन दोनों के बीच की, तो इसकी ये है जो थी 7वीं जनगणना थी। और अगर शुरू से आप देखें कि जब से जनगणना शुरू हुई थी, यानी 1881 से 1872 से, सॉरी दोस्तों, 1872 से जब जनगणना शुरू हुई थी, तो तब से लेकर के अब तक की ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। सीएचएसएल में नहीं दोस्तों, ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, जीडी में कई कई बार पूछा गया है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आदर्श वाक्य था 2011 की जनगणना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था, मैस्कॉट क्या था। तो ये था प्रगणक शिक्षिका। ठीक है दोस्तों, प्रगणक शिक्षिका जो है कि 2011 की जनगणना का शुभंकर था। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा दोस्तों कि 2011 को पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी, आप बताएंगे क्वेश्चन। और नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन बताएंगे। और ये बताएंगे कि पहला जो महाविभाजक वर्ष है वो कब से शुरू हुआ था। और लघु विभाजक महाविभाजक वर्ष वो कब से शुरू हुआ था, तो वो आप बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, यानी 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था। तो ये था 73%।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? सेक्स रेशियो किस राज्य का सबसे अधिक था? तो वो था केरल। ठीक है दोस्तों, 1084, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? सबसे ज़्यादा तो केरल का था, लेकिन सबसे कम था हरियाणा का। ठीक है, 879, 879 था, यानी 879 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो बिहार की थी। सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो बिहार है, 61.8%। ये दोस्तों परसेंटेज भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। और सबसे अधिक किस राज्य की थी? तो वो तो केरल की थी, आपको पता है 94 पॉइंट समथिंग था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो उत्तर प्रदेश की थी, 19.98 करोड़। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था 2011 में? तो वो यूपी था। ठीक है। और किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? वो था सिक्किम, 6.11 लाख। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर केवल 6 लाख लोग रहते थे, जबकि यूपी में 19.98, लगभग 20 करोड़ लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में कौन सा राज्य ऐसा था जिसकी जनसंख्या जो है कि घटी थी? बढ़ने के बजाय, सामान्यतः तो सबकी जनसंख्या बढ़ती है हर राज्यों की, लेकिन किसकी जनसंख्या घटी थी? तो वो था नागालैंड। ठीक है दोस्तों, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121.08 करोड़ थी भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के समय। नेक्स्ट है, भारत में पुरुष जनसंख्या 2011 में कितनी थी? तो कुल पुरुष हमारे भारत में उस समय कितने थे? तो 62.32 करोड़। इतने जो है कि पुरुष थे, 62.32 करोड़। यानी ये कितना हो गया टोटल जनसंख्या का? 51.47%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला जनसंख्या उस समय कितनी थी 2011 में? तो वो थी 58.75 करोड़। दोस्तों सबके सब क्वेश्चन बने हुए हैं, इसको नज़रअंदाज मत करिएगा दोस्तों। जो कि पूरे टोटल जनसंख्या की कितनी थी? तो 48.53%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर, यानी डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी थी? तो वो थी 17.7%। यानी दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.7% थी। 2011 की जनगणना में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो वार्षिक वृद्धि दर जो थी वो थी 1.64%। और दशकी कितनी थी? तो 17.7%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वार्षिक और दशकी दोनों। 2011 की जनगणना की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल साक्षरता दर थी वो 73% थी। जो कुल साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 73% थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुष साक्षरता दर थी 80.9%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में महिला की जनसंख्या साक्षरता दर कितनी थी? तो 64.6% थी, ध्यान रखिएगा, 64.6%। और आदमियों की कितनी थी? तो 80.9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में लिंगानुपात जो है कि क्या था? तो वो कितना था भारत का लिंगानुपात? तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, 2011 में शिशु लिंगानुपात कितना था? तो 2011 में जो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों में शिशु लिंगानुपात देखा जाता है, तो वो कितना था? वो 919 था। देखिए सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? तो वो थी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनसंख्या में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन था? तो वो तो बता दिया, केरल था। और सबसे कम कौन था? तो वो था हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छा ये बताइए दोस्तों कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला यूटी कौन था, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन था सबसे अधिक लिंगानुपात वाला? तो वो था पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, कौन था? पुडुचेरी था सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य। और यहाँ की जो है कि लिंगानुपात था कितना, तो 1037 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। ठीक है दोस्तों, ये महिलाएं थी 1037 पुरुषों पर। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद कौन आता है दोस्तों? लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, इसकी भी जो है कि अ, जनसंख्या लिंगानुपात बहुत अधिक था। और वहीं पर मैं बता दूं कि किस यूटी का सबसे कम था, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश का कम था, तो वो था दमन और दीव का। दमन और दीव का जो है कि लिंगानुपात सबसे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार। कितना था बताएंगे आप? तो 618 था, 618 महिलाएं 1000 पुरुषों पर थी। और इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन था? वो था दादर नगर हवेली, जिसका कितना था? 774 था। 774 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो वो था यूपी था, बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो वो था सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घटने वाला राज्य कौन था एकमात्र? तो वो था नागालैंड। दोस्तों ये रिपीट करने के लिए मैंने जो है कि आपको रिवाइज हो जाए, इसीलिए मैंने बीच बीच में दो चार क्वेश्चन को रिपीट किया है दोस्तों। ठीक है, 2011 में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में था? तो वो था दिल्ली में। यानी किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो वो थी दिल्ली की। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व तो इसका कितना था? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे कम था? तो वो था अरुणाचल प्रदेश का। आपको याद होना चाहिए, 17 व्यक्ति जो है कि 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित जो है कि जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो वो था दिल्ली, मैंने अभी बताया है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम किस जगह का था? तो सबसे कम किस जगह का था दोस्तों? तो वो था अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार का सबसे कम था। कितना था दोस्तों? तो वो था 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा था दोस्तों? तो वो था केरल। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? वो था केरल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन था? तो वो था बिहार। ठीक है दोस्तों, 51.5%। ठीक है, यानी सीधी सीधी ये बात पता चलती है कि सबसे अधिक जो पढ़ा लिखा राज्य होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष भी होंगे। तो पुरुष और महिला का अगर ऐसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है कि महिला साक्षरता वाला राज्य, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो सबसे पढ़ा लिखा है, जो सबसे जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, उसकी महिला और पुरुष उसकी भी साक्षरता दर सबसे अधिक होगी। और जिसकी कम है उसकी कम ही रहेगी। जैसे बिहार की साक्षरता दर पूरे बिहार की कम है, तो यहाँ के महिला और पुरुष दोनों की जनसंख्या भी जो दोनों की जो है साक्षरता साक्षरता अलग अलग जो है कि कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 में केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता किसका था? तो 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता सबसे अधिक था? तो वो लक्षद्वीप था, क्योंकि केरल के पास ही है, यहाँ पर केरल है और यहीं पर है लक्षद्वीप, तो इसकी केरल के पास ही पड़ता है दोस्तों, तो इससे जो है कि प्रभाव तो पड़ेगा ही। 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर था? सबसे कम पढ़ा लिखा कौन था केंद्र शासित प्रदेश? तो वो है दादर नगर हवेली। दोस्तों ये अभी भी हैं, इसीलिए माना जाता है 2011 की, क्योंकि अभी जो है कि 2022 की जो है कि जनगणना हुई नहीं है, इसीलिए जो है कि 2011 की जनगणना के जितने भी तथ्य हैं वो सब अभी तक माने जाते हैं और इसीलिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। मतलब अभी तक ये जो है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला यूटी है अभी तक, और ये अभी तक सबसे अधिक साक्षरता वाला दर केंद्र शासित प्रदेश का ये है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? वाला जिला कौन था दोस्तों, सॉरी। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था? थाने था, थाने। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन था दोस्तों? तो वो था दिबांग घाटी। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग घाटी एक जिला है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। 2011 में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, अभी भी है। यहाँ यूपी में 75 जिले हैं। ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो मैंने बता दिया कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और रेगुलर जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी, कब से? तो ये शुरू हुई थी 1881 में रिपन के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो आप बताएंगे 1951 में। महाविभाजक वर्ष कौन सा था? 1921 था। और लघु महाविभाजक वर्ष कौन सा था? तो वो था 1951 में। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कौन थी? तो 1951 थी। आप ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। और शुरू से अगर देखा जाए तो वैसे 15वीं जनगणना थी। ठीक है। आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये सब जो है कि दोस्तों याद करने के लिए मैंने रिवाइज करवाए हैं। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? ये नया क्वेश्चन है, ये बताइए। तो डब्ल्यू प्लॉडेन थे प्रथम जनगणना आयुक्त। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर ए गोपाल स्वामी। कब से कब तक थे? 1949 से 1953 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन थे? तो शैलेश थे। ठीक है। पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई थी? जाति आधारित जनगणना कब हुई थी भारत में? तो 1931 में हुई थी। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 11 जुलाई को। तो कैसे याद रखेंगे इसको? हमारी जनसंख्या एक एक करके बढ़ रही है, इसमें हमारी भलाई नहीं है। भलाई मतलब जुलाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121.08 करोड़ थी। 2011 की जनगणना में भारत में पुरुष जनसंख्या कितनी थी? तो 62.32 करोड़ थी, जो कि टोटल जनसंख्या का 51.47% है। ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना में महिला जनसंख्या कितनी थी? तो 58.75 करोड़ थी, जो कि पूरी जनसंख्या का 48.48% है। आप ऐसे मोटा मोटी याद रखिएगा। 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.7% थी। वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? वार्षिक वृद्धि दर थी 1.64%। ठीक है। और 2011 की जनगणना कुल साक्षरता दर कितनी थी? 73% थी। यानी उस समय भारत के या फिर अभी भी भारत के कुल 73% लोग जो हैं कि पढ़े लिखे हैं। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 80.9% थी। 2011 जनसंख्या में जनगणना में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 64.6% थी। लिंगानुपात कितना था 2011 में? तो 943 था। 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है। 2011 में जो शिशु लिंगानुपात कितना था 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का? तो 919 था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक जो है कि लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो केरल था। और लिंगानुपात में सबसे कम राज्य कौन था? तो वो था हरियाणा, 879। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटी कौन था? यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो वो था दमन और दीव। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन था राज्य? तो वो था उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो वो था सिक्किम, 6.11 लाख। ठीक है। 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो आपको पता है, दिल्ली था। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो वो लक्षद्वीप था। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन था? तो वो है दिल्ली। ठीक है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, सभी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो ठाणे था, जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो वो था दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। 2011 में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा था? तो वो था उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जनगणना से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों।
इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।